स्वागत है दर्शकों ब्रेक के बाद। ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि गोंदिया भंडारा जिले के लोकसभा के लोक प्रतिनिधि प्रशांत पडोले जो इस लोकसभा को गोंदिया भंडारा को नेतृत्व करते हैं, कांग्रेस से नेतृत्व करते हैं। भाजपा से करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस की सीट से विजयी होते हैं प्रशांत पडोले, और उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अपने इलाके में। दर्शकों आपको बता दूं कि प्रशांत पडोले जो भारतीय कांग्रेस के लोकसभा सदस्य है गोंदिया भंडारा लोकसभा के, जो संसद में बैठते हैं और संसद से सीधा नदी में बैठे हुए हैं। दर्शकों अब ये नदी में क्यों बैठे हैं उसके पीछे का आपको रीजन बता दूं कि गोंदिया भंडारा जिले के किसानों के अब तक के जो उन्होंने धान बेचा है, फसलें बेची है, उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यह योजना चलाती है, उसके अभी तक के किसानों को बोनस के पैसे नहीं मिले हैं और उसी के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। दर्शकों आपको बता दूं कि भंडारा जिले में और गोंदिया जिले में जो विकासात्मक काम है, जरूरी तौर पर वहां स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बाद शिक्षा सेवा और आवाजाही के लिए जो रास्ते होते हैं उनको बनाने के लिए उन्हें उचित पर्याय उनके पास कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कोई फंड दिया जा रहा है। ये सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है उनको उनके इलाके में बहुत जरूरी इलाका ये करना है, और वैसी सिचुएशन में सरकार उनकी सुन नहीं रही। उसके लिए प्रशांत पडोले सीधे वैनगंगा नदी के पात्र में जाके बैठे हुए। चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे बैठे, क्या कर रहे हैं। जेथपर्यंत माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी, आमचे मुख्यमंत्री फडणवीसजी ह्या मागण्या पूर्ण करत नाहीत, योग्य तो प्रकल्प इथं चालू करत नाही, तिथपर्यंत आमचा जल समाधी आंदोलन हा सुरूच राहील। आमचा जीवही गेला तरी चालेल, पण आम्ही लोकांच्या मागण्यासाठी इथं लढत राहू। साहेब जिथपर्यंत तुम्ही ह्या लिखितमध्ये आमच्या मागण्या पूर्ण करणार नाही तेथपर्यंत आंदोलन आमचं सुरूच राहणार। आज वैनगंगा नदीच्या कारद्या तीरावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी, धानाची लिमिट वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माफी होण्याकरिता, शेतकऱ्यांसाठी वीज 24 घंटे देण्यासाठी, हे सगळे शेतकऱ्यांचे मुद्दे घेऊन, तसेच गोसे प्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे मुद्दे घेऊन, कारदा गाव असो की नवीन 245 ची जी लिमिट आहे पाण्याची, ती वाढलेली पातळी जी आहे ते वाढली आहे आणि त्यामध्ये नवीन 34 गावं गेलेलं आहे, त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे। जुने जे बॅकवॉटरनं गावं जे पूरग्रस्त झाले होते, प्रकल्पग्रस्त झाले होते, त्या गावाचं पुनर्वसन अजूनपर्यंत झालं नाही, त्या गावाला नागरी सुविधा अजूनपर्यंत मिळालेल्या नाही, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तिथपर्यंत आम्ही इथं जलसमाधी घेत आहोत। ओबीसीचा कॉलम जनगणनेमध्ये झाला पाहिजे, महिलांना आरक्षण 33% हा लागू झाला पाहिजे, रोजगारासाठी इथं भेल प्रकल्प त्वरित चालू झाला पाहिजे, रोवण्यासाठी जागा घेतली शेतकऱ्यांची, मकर बोकड्याची जागा घेतली, फेरो अलायन्स सारखी कंपनी इथून जमीन विकून, सामान विकून चालले गेलेली आहे। जैसा दर्शकों अभी आपने देखा कि प्रशांत पडोले इन्होंने जल समाधि ली हुई है, इसे जल समाधि कहते हैं। अब बताइए केंद्र की सरकार के जो अब इन्होंने ये जो, मुझे तो ऐसा लगता है कि समय गलत चुना हुआ है, क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है वो कल ही विदेश यात्रा पर है और 20 तारीख तक के आने वाले नहीं है, और प्रशांत पडोले 20 तारीख तक के पानी में अगर रह जाएंगे निमोनिया हो जाएगा, इनकी जान को खतरा बन जाएगा। लेकिन राज्य की सरकार के जो देवेंद्र फडणवीस है वो उनकी बात क्यों सुनेंगे, क्योंकि ये तो सांसद है। ऐसा ही दोगलापन राज्य की और केंद्र सरकार के जो मुखिया होते हैं वो करते हैं, और इसी के चलते गोंदिया भंडारा विकास से लड़खड़ा रहा है। और आपको तो पता ही है प्रफुल्ल भाई पिछले 2014 से भेल के लिए क्या कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों के लिए क्या कर रहे हैं। खैर वो विषय हमारा आज ये नहीं था। प्रशांत पडोले का सीधे तौर पर
सरकार पर जो निशाना साधा है उन्होंने, इसकी जल्द से जल्द अगर प्रशांत पडोले के इस जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन को अगर दरकिनारा कर दिया जाए तो बहुत अनुचित घटनाएं घटने की संभावना बनी हुई है। तो दर्शकों, ये है प्रशांत पडोले का एक नया अनूठा आंदोलन। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।